आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे हमारे कई महान नेताओं की दूरदर्शिता और योगदान को याद करना चाहिए। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि इस दिन ही हमने अंग्रेज़ों के नियम कायदों को हटकर अपना अलग संविधान तैयार करने के बाद उसे लागू किया था। और आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी आज इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं। और इस मौके पर मैं आपको कुछ शायर के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूँ। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। और इस तरह परम सम्मानीय हमारे सभी मित्रगण और अभिभावक जैसे हमारे अधिकारीगण और मेरे प्यारे सभी साथी, मैं जयप्रकाश यादव अपने CSIL परिवार की ओर से इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हम सभी लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं। और इस तरह से कुछ और बातें हैं जो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। और पर यह जो जश्न मनाने का हमें मौका जो मिला हुआ है, यूं ही नहीं मिला हुआ है, ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। अगर आज हम सभी भारतवासी खुली सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा की, हर उस वीर सपूत की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए और लहू की नदियाँ तक बहा दी, अपनी जान न्यौछावर करते हुए खून की होली खेली, पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अडिग रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले इस देश को आज़ाद मुक्त कराया था। और इस तरह से हम लोग आज़ाद हुए थे। और इस मौके पर कुछ और बातें हैं जो कहने को तो धरती आप अपनी थी, पर भोजन का एक निवाला था, धूप तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने हम घर घर से दीपक निकलते थे, पर लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। इस महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और 15 अगस्त 1947 के पश्चात अब से हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक हमारे देश ने कई क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या तकनीकी का क्षेत्र हो, निरंतर प्रगति हुई है। यहीं से प्रत्येक भारतीय को वीर योद्धाओं की कुर्बानी को दिल से बसाते हुए एक संकल्प उठाना है। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया हमारा देश है और सोने की चिड़िया ही बनाए रखना है। और आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। और इस तरह से सभी हमारे साथीगण एक साथ, बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही प्यारा समय है क्योंकि हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और ये इस तरह से बहुत ही कई हमारे मित्रगण देख सकते हैं आप इकट्ठे। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और देख सकते हैं सारे साथी हमारे इकट्ठा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे देश के लिए आज का दिन इतिहास में गौरवशाली और स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिन है। आज यहाँ पर हम सब 26 जनवरी का दिन जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है क्या बताया। चलिए और भी कुछ आपको जानना चाहिए। हमें गणतंत्र दिवस को सिर्फ तिरंगा फहरा देने और परेड देखने के
दिन के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के अवसर के रूप में सामने आया है जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई ताकि हम अपना गणराज्य, अपना लोकतंत्र स्थापित कर सकें। आज के दिन हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जैसे हजारों सपूतों का योगदान अविस्मरणीय है, ताकि विविधता में एकता की मिसाल वाले भारत देश का संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र कुछ भी रहा हो। लोकतंत्र के इस उत्सव की भावना हर व्यक्ति की आवाज़ सुनना है और इसके अधिकार की रक्षा करना भी है। और देख सकते हैं